आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाता है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ फाइंड द ऑर्डर आफ्टर फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसका पहला पार्ट आ जाता है ए। आगे हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स 2 इंटू -5 3 6। अब ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? उस मैट्रिक्स की जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम, वो उसका क्या होता है? ऑर्डर ऑफ, वो उसका ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 एक रो हो गई, -5 और 6 दूसरी रो हो गई, और 2 और -5 हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो गया, और 3 और 6 हमारे पास सेकंड कॉलम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनता है वो 2/2 बनता है, 2 रोज 2 कॉलम। रोज हमारे पास एक्स एक्सेस में होती हैं और जो वाई एक्सेस में होता है वो हमारे पास कॉलम होता है। अब इसका हम लोग पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास वो पार्ट ए की तरह है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सी और मैट्रिसेस 2 4 आ जाती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाता है 1 इंटू 2, क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम है। 1 रो और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आता है? 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 4 5 6 7 8 9 आर हमारे पास क्या है? वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 4 5 6 और 7 और 8 ये हमारे पास पार्ट क्या आ जाते हैं? सेम आ जाते हैं, ए और सी की तरह, पार्ट 1 और 3 की तरह। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमारे पास मैट्रिसेस लिखी हुई है, हमने बतानी है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस आपस में क्या इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस देखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 में सबसे पहली मैट्रिस है 3, उसके बाद बी मैट्रिस आ जाती है हमारे पास 3 5।
उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स आ जाती है C 5 माइनस आ जाते हैं 5 - 2। उसके बाद फोर्थ मैट्रिक्स आ जाती है D 5 4 3। उसके बाद 7 और 8 मैट्रिक्स मैंने नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट 9 मैट्रिक्स लिखी है। 9 मैट्रिक्स आ जाती है 3 × 3 + 2। अब जिस तरह से मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए हमारे पास मैट्रिक्स सी के बराबर है, क्योंकि हम लोग जब सी मैट्रिक्स को 5 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 3। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। अब हमारे पास आ जाता है अब आगे देखा जाए बी, और बी में हमारे पास क्या है 3 और 5, और आई में भी हमारे पास क्या है 3 और 3 + 2 हमारे पास क्या आता है 5 होता है। इसी तरह से हमारे पास बी और आई मैट्रिसेस सेम होगी। अब बाकी जितनी भी मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स टी, मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एफ और मैट्रिक्स, जितने भी 7 और 8 मैट्रिसेस हैं, इन सब को आप आपस में देखेंगे, सब की सब आपस में इक्वल होंगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाते हैं 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी। हम लोगों के पास एक मैट्रिसेस गिवन होंगी, हम लोगों ने उसमें से क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। ए प्लस सी, सी -1, ए प्लस 2b, 4d -6 इज इक्वल टू 0 -7 3 और 2d। जब भी हमारे पास दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल लिखी जाती हैं तो इसका ये मतलब है उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल होंगी। जिस तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देखा जाए ए प्लस सी, ये जो इक्वल के बाद वाली मैट्रिक्स लिखी हुई है उसकी फर्स्ट एंट्री के बराबर होगी। ए प्लस सी 0 के बराबर होगी, ए प्लस 2b -7 के बराबर होगी, इस तरह से। अब एज मैट्रिक्स आर इक्वल, so their corresponding entries are same। अब सबसे पहले एंट्री कौन सी आती है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी हम लोग लिखते हैं c -1 इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तीसरी हम लोग लिखते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, और फोर्थ वाली हम लोग लिखते हैं 4d -6 इज इक्वल टू 2d।
अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 से सी सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास और कोई भी वेरिएबल शामिल नहीं है, सिर्फ सी आता है इसमें। इक्वेशन 2 में सी इज इक्वल टू 3+1 हो गया और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब सी इज इक्वल टू 4 हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। a+4 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू -4 हो गया। अब ए की भी वैल्यू आ गई, सी की भी वैल्यू आ गई। अब हम लोग ए की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। अब यहाँ पे -4 +2 भी इज इक्वल टू -7 आ गया। अब 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, 2b इज इक्वल टू -7 + 4। 2b इज इक्वल टू -3 आ गया, b इज इक्वल टू -3/2 आ गया। a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब रहती है d की वैल्यू। अब d की वैल्यू इक्वेशन 4 से निकालेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 4। 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब -6 इज इक्वल टू 2d -4d। -6 इज इक्वल टू -2d। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाता है, d इज इक्वल टू 6/2 और 2 3 6 होता है। d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। और यहाँ पे हमारे पास